इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। चातुर्मास, संयम, साधना, शुद्धि और सिद्धि का महोत्सव है। विगत दिनों हमने संयम का पाठ पढ़ा है। आज क्रम साधना का है। साधना के संदर्भ में जब कभी भी बात आती है तो हमारी दृष्टि त्याग, तपस्या, व्रत, उपवास में निरत व्यक्ति के ऊपर केंद्रित हो जाती है। जब कभी भी कहा जाए कि एक अच्छे साधक हैं या अच्छी साधना करते हैं, तो आपकी आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है? यही ना, जो बहुत तपस्या करता हो, व्रत उपवास करता हो, ध्यान साधना आराधना करता हो। हमने प्रायः साधना के संदर्भ में ऐसी ही अवधारणा बना रखी है, पर सच्चे अर्थों में साधना का अर्थ इतना सीमित नहीं है। साधना बहुत ही व्यापक है। साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब है एक अभ्यास, प्रैक्टिस। साधना से सिद्धि मिलती है, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। और वो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की किसी भी अवस्था से उसकी शुरुआत कर सकता है। साधना यानी जो अपने काम को साधना शुरू कर दे, यानी जिससे उसका ध्येय सधे, वो सच्चे अर्थों में साधक। अब हमको किसको साधना है? किसको साधना है? आज 4 सवाल आप सबके लिए। साधना क्या? साधना क्यों? साधना कैसी? और साधना कब? साधना क्या, ये अवधारणा पहले ठीक करो। त्याग, तपस्या का नाम ही साधना नहीं है। अपने जीवन को संतुलित और अनुशासित बनाए रखने का अभ्यास साधना है।
जीवन सध जाए, जीवन सध जाए तब साधना। तो चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं, अपने जीवन में तन मन में अनुशासन और संतुलन को आप अपेक्षित मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो, थोड़ा जोर से बोलना है। मानते हैं। और तन मन में संतुलन और अनुशासन का आपने आज तक कोई अभ्यास किया? अगर अभ्यास है तो आपकी साधना की शुरुआत हो गई, और अभ्यास नहीं है तो अब आपको अपने भीतर एक साधक को जन्म देना होगा। जीवन में सुख शांति पाना चाहते हो, जीवन को आनंद से भरा रखना चाहते हो, जीवन को तनाव मुक्त बनाकर जीना चाहते हो, तो साधक बनो। साधक बनो अर्थात स्वयं पर स्वयं का अनुशासन स्थापित करने का अभ्यास जगाओ। स्वयं को अनुशासित बनाकर जीना ही साधना है, और ये जीवन की सुख शांति की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके लिए सतत अभ्यास कीजिए। आप शुरुआत कीजिए। आपको गुस्सा आता है? आता है? गुस्से को कोई अच्छा मानता है? नहीं मानता। तो क्या करना है हमको? अपने गुस्से को साधना है। साधना यानी अपने नियंत्रण में लाना है, और गुस्से जैसी बीमारी को साध लेना साधना का एक श्रेष्ठ रूप है। तो चलिए इस चातुर्मास में साधना की शुरुआत करें। कहाँ से शुरुआत करें? कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले शुरुआत अपने गुस्से पर नियंत्रण की, क्रोध पर नियंत्रण की शुरुआत करें। यहां से साधना की शुरुआत होगी। कर सकते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते ये बताओ। ऐसा कोई व्यक्ति है इस सभा में जो कहे हे भगवान मेरा गुस्सा बना रहे? हाँ, ऐसा तो कोई नहीं है। सब ये चाहते हैं कि हमारा गुस्सा शांत हो जाए, गुस्से पर नियंत्रण हो। ये बात अलग है कि जिंदगी गुस्से में बनी रहती। गुस्से को कोई पसंद नहीं करता, पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि गुस्से में जीने के सब अभ्यासी हैं, गुस्से को जीतने का कोई अभ्यास नहीं। संत कहते हैं गुस्से को जीतने का अभ्यास करो। यही साधना है। आज से तय कर लीजिए कि इस चातुर्मास में मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करने का अभ्यास करूंगा। असंभव नहीं है क्या? कैसे करे अभ्यास? अपने जीवन को शांत और निराकुल बनाना चाहते हो, आनंद से भरे रहना चाहते हो, तो साधना आवश्यक है। और साधना कैसे करें? जहां हो, जिस भूमिका में हो, धीमी ही सही पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए करें। साधना बाहरी नहीं भीतरी होनी चाहिए, और एकाएक नहीं क्रमिक होनी चाहिए। अब कोई कहे कि मेरे ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता है, एक दिन में गुस्सा नियंत्रित हो जाए, ऐसा सिस्टम नहीं है। एक बार एक ने कहा महाराज जी आप आशीर्वाद दे दो मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए।
हमने कहा भैया मेरे आशीर्वाद में ऐसी ताकत होती कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो मैं तो एक एक को पकड़ पकड़ करके आशीर्वाद देता कि आ भाई तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। गुस्सा किसी के आशीर्वाद से ठंडा नहीं होगा, गुस्सा किसी जादू से ठंडा नहीं होगा। ऐसी प्रक्रिया नहीं कि एक बार हमने प्रवचन सुन लिया और गुस्सा ठंडा हो गया। गुस्सा ठंडा होगा एक लंबे अभ्यास से, एक लंबे अभ्यास से। आप अभ्यास शुरू कीजिएगा, धीरे धीरे गुस्से पर नियंत्रण पाना शुरू हो जाएगा। आज आपको 4 अभ्यास बताऊंगा। आप चाहोगे तो आपका गुस्सा अपने आप नियंत्रित होगा। कोई भी बुराई हो, चाहे वो गुस्सा हो या अन्य कोई बुराई, हमें 4 स्तर पर काम करना होगा। पहली बात, स्वीकारिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो गुस्से को ही अपनी भाषा बना ले, क्या कभी गुस्से से मुक्त हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसकी वजह है गुस्सा हमारे सबकॉन्शियस में गहरा गया है और मन में कब गुस्सा का उभार आता है हमें पता ही नहीं चलता। जिसे दूसरे शब्दों में कहूं तो अबुद्धिपूर्वक गुस्सा होता है। एक है बुद्धिपूर्वक और एक है अबुद्धिपूर्वक। अगर कोई क्रिया हम जब बुद्धिपूर्वक करते हैं तो उस पर नियंत्रण बड़ी आराम से हो सकता है, लेकिन जो क्रिया हम अबुद्धिपूर्वक करते हैं उसका हमें पता ही नहीं लगता। गुस्सा आना और गुस्सा करना बड़ा अंतर है। जब आप महसूस करें, जब आप चला के किसी पर गुस्सा करते तो आपके अंदर ये बोध रहता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन अचानक जब गुस्सा आता है आपको तो होश होता है क्या? ज्यादातर लोगों की बीमारी यह है कि उन्हें अबुद्धिपूर्वक गुस्सा आता है और वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि मुझे गुस्सा आता है। इसे स्वीकारिए। और स्वीकारने की प्रक्रिया क्या है? गुस्से के समय आपको गुस्सा आ रहा है इसका पता संभवतः न लगे, लेकिन एक अभ्यास कीजिए। साधना करनी है ना, शाम को या रात्रि में सोने से पहले आप सुबह से सोने तक के विचारों को रिकॉल कीजिए और नोट कीजिए कि आज मैंने किससे किससे गुस्सा किया, किससे अपशब्द कहा, किससे अनर्गल कहा, किससे दुर्व्यवहार किया, किसको बुरा भला कहा। याद तो रहता है ना? अच्छा किया ये फिर भी भूल जाओ, लेकिन बुरा तो याद रहता है। अभ्यास बता रहा हूँ आपको, साधना बता रहा हूँ, उसको आप नोट कीजिए और मन ही मन अपनी निंदा करते हुए उससे क्षमा मांगिए कि भैया क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, वहाँ मुझे गुस्सा नहीं करना था। और अपने मन में इस बात को दोहराइए कि मैंने ये जो गुस्से का कृत्य किया ये बेवजह गुस्सा हुआ, मुझे वहाँ गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब आगे जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तब मैं इसका ध्यान रखूँगा, मेरा ये गुस्सा मिथ्या हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आपकी चेतना में गुस्से के प्रति जागरूकता आएगी और दूसरी बार जब गुस्सा आने को होगा तो अंदर से आवाज आएगी, तुम ट्रैक से बाहर आ रहे हो,
संभलो, सावधान हो जाओ। तो आप उस मूवमेंट में गुस्से को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकोगे। तो पहली बात गुस्से को स्वीकारना, और दूसरी बात गुस्से के प्रति सजग रहना। जैसे ही पता लगे कि मैं गुस्से में हूँ, उसी समय सावधान हो जाओ और वहीं ब्रेक लगाओ। अपनी बात को वहीं रोको कि नहीं, मुझे गुस्से पर नियंत्रण रखना है। ये गुस्सा मेरे जीवन को बर्बाद करने वाला है, मेरी शांति को खंडित करने वाला है, मेरे संबंधों को बिगाड़ने वाला है, और गुस्से से होने वाली बड़े बड़े नुकसान को मैंने भोग लिया है। अब मुझे इस पर नियंत्रण रखना है। सजग हो जाओ और उसी समय 9 बार नमोकार मंत्र जपो और तय करो, अब मैं गुस्से से बचूंगा। ये दूसरा क्रम है गुस्से जैसी दुर्बलता को साधने का। और तीसरा है भावना। हर पल भावना भाइये, मुझे शांत रहना है। आप लोगों ने कितनी बार ये सुना होगा, सुना है कि नहीं? कितने लोग अपनाया? अपनाया कौन कौन ने? थोड़ा हाथ उठाओ। 3 4 5 हाथ उठ रहे हैं। असर आया ना? आप लोग कैसे हो मालूम? डॉक्टर को दिखा लो, प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लो और सबको दिखाते रहो, देखो हमारी बीमारी का पता लग गया, डॉक्टर ने ये दवाई दी है, न दवाई खरीदो न खाओ और कहो हम ठीक हो जाएंगे। बोलो डॉक्टर साहब होगा क्या? डॉक्टर को और बदनाम कर लोगे। अरे प्रिस्क्रिप्शन लेके घूमने से इलाज थोड़ी होगा, दवाई खाने से होगा। केवल प्रवचन सुनने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन केवल उनके जीवन में घटता है जो प्रवचन पर अमल करते हैं, जो प्रवचन को केवल सुनते नहीं गुनते हैं। गुनिए, ये अभ्यास कीजिए। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। कुछ दिन करके तो देखिए, ये साधना है। आपको कोई खाने पीने के त्याग की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको कोई एक जगह एक पांव पर खड़े होने की बात नहीं सिखा रहा हूं। मैं आपको कोई उपवास की बात नहीं बता रहा हूं। पर अपने आप पर संयम रखने के लिए, अपनी भावनात्मक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। भावना भाइये, जैसे उफनते दूध में पानी की 2 बूंद डाल दो तो दूध का उफान शांत हो जाता है ना। ऐसी बार बार ये भावना दोहराने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये संस्कार जम जाते हैं। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। और जैसे ही गुस्से का उफान आने को होता है, अंदर से आवाज़ आती है मुझे शांत रहना है। तो आपको होश आएगा, अरे क्या, मुझे शांत रहना है। सारा उबाल ठंडा ठंडा। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। आप लोग कभी कभी प्रवचन आदि से प्रेरित होते, 1 आध दिन करते फिर भूल जाते, साधना खंडित हो जाती है। अब बीमारी जहाँ के तहाँ बनी रहती। बीमारी को दूर करना है, निरंतरता रखिए, अभ्यास बनाइए। अभ्यास से ही सब कुछ सधता है। आप सोचिएगा ना, अरे अब हम तो कर लिए, कुछ नहीं हुआ, आप कैसे करें, इतने दिन की मेरी आदत हो गई है, अब तो ये चलता है, ये कैसे करें? नहीं, अभी तक करने की आदत है, अब धीरे धीरे न करने की आदत बना लीजिए।
अभ्यास। देखिए अभ्यास कैसे काम करता है, साधना का रोल क्या है। एक गांव का आदमी था, संयोग से उसका सब कुछ घर बार बाढ़ में बह गया, खाने के लाले पड़ गए। अब क्या करे, वो गांव से कस्बे में आया और एक सेठ से अपनी स्थिति बताई। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें काम देता हूँ, ये कुल्हाड़ी लो और इस कुल्हाड़ी से पेड़ काटो। तुम प्रत्येक पेड़ की मुझसे 100 रुपये लेना। एक पेड़ काटना, जंगल का ठेका मेरा है, और एक पेड़ काटोगे तो 100 रुपये। हालांकि पेड़ काटना अच्छा काम नहीं है, पर उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, काटना मत। एक पेड़ काटने के 100 रुपये, ठीक है। कुल्हाड़ी दिया और पहले दिन उसने 2 घंटे में 10 पेड़ काट दिए। 1000 रुपया मिल गए, बड़ा खुश हुआ। दूसरे दिन वो आया, वही काम किया, लेकिन 4 घंटे लग गए और 8 ही पेड़ कटे। अब पहले दिन 1000 मिले, दूसरे दिन डबल काम किया और 800 रुपये मिले। तीसरे दिन आया, उसे 10 घंटे लगे और 5 ही पेड़ कटे, 500 रुपये मिले। परेशान, समय ज़्यादा, आमद कम, मेहनत ज़्यादा। चौथे दिन गया तो सुबह से शाम तक में केवल 1 पेड़ काट सका। हैरान परेशान, क्या मेरे बल में कमी आ गई, मेरी ताकत कमजोर पड़ गई, क्यों नहीं हुआ ऐसा। सेठ के पास गया, सेठ साहब क्या वजह है, इतनी मेहनत के बाद भी दिनों दिन मेरी ये कमी क्या हो गई। बोले अच्छा, तुमने रोज काम किया? बोले काम किया। बोले कुल्हाड़ी से किया? बोले क्रिया कौन सी कुल्हाड़ी से किया? बोले उसी कुल्हाड़ी से किया। बोले कुल्हाड़ी दिखा। उसने कुल्हाड़ी दिखाया। उसने कहा भैया तुमने कुल्हाड़ी तो चलाई, पर कुल्हाड़ी में धार कहाँ है? कुल्हाड़ी के प्रहार से ज्यादा जरूरी कुल्हाड़ी की धार है। तुमने कुल्हाड़ी को निरंतर उपयोग में लिया, उसकी धार धीरे धीरे मोथली होते गई और धार मोथली होती गई तो उसका प्रभाव कम होता गया। तो तुमने जोर लगाया पर जोर लगा नहीं, मेहनत हुई परिणाम निकला नहीं। लो इस कुल्हाड़ी को धार दो और फिर लग जाओ। उसने कुल्हाड़ी में धार दिया और फिर दूसरे दिन लगा तो फिर वही 10 पेड़ काट दिया। बोले गजब हो गया। तो सेठ ने समझाया ध्यान रखो, प्रहार से ज़्यादा जरूरी धार है। बस जीवन में धार बनाए रखने का नाम ही साधना है, अभ्यास। धार देते रहिए। समझ गए? अपने आप को तैयार कीजिए, टेस्ट कीजिए, तो वो साधना जीवन में व्यापक परिवर्तन घटित करती है। वैसी दृष्टि और धारणा अंतरंग में होनी चाहिए। वो लगातार बनाइए। इस बार लक्ष्य बनाइए कि मुझे क्रोध को साधना है, अपने दुर्बलताओं को दूर करना है, ठंडा रहना है। और इन सब में एक केवल मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। इसका अभ्यास भी कर लीजिएगा तो बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएगी। एक जगह बैठ करके ये करना शुरू कीजिए। आप कुछ मत कीजिए, आने वाले 1 सप्ताह के लिए अभ्यास करके देखिए। आप लोग विधान करने आए हो, विधान में भी कहते हैं कि हम विश्व शांति के लिए विधान कर रहे, पर अशांति बहुत हो जाती। छोटी छोटी बातों में झुंझलाहट और खींच आ जाती। कोशिश करो, मुझे यहाँ अपने आप को शांत रखना है। जीवन में ये अभ्यास ही जीवन को रस देता है, आनंद देता है। अशोक जी सिंघई का बहुत दिनों से भाव था
कि मुझे एक बार अपने पूरे परिवार के साथ विधान करना है। और आज उनका पुण्योदय आ गया है, सब को ले करके यहाँ आ गए हैं। ब्रह्मचारी अशोक भैया के माध्यम से आप सब ये विधान कराएंगे। भरपूर आनंद लीजिए, पूरे उत्साह उमंग के साथ विधान मत कीजिए, विधान को साध लीजिए, विधानमय हो जाइए तो जीवन धन्य होगा। तो साधना क्या है, साधना क्यों, साधना कैसी और साधना कब? जब जागो तब, जब समझ में आ जाए तब। सब में बीमारी है तो इलाज सबको जैसे चाहिए। अगर बीमारी केवल बूढ़ों को है तो बच्चों को इलाज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब बीमारी बच्चे बूढ़े सब में है तो इलाज भी सबको चाहिए। जब जागो तभी सवेरा वाली उक्ति को चरितार्थ करते हुए अपने जीवन को साधनामय बनाएं और जीवन का पथ प्रशस्त करें। चूँकि अभी आपकी अन्य क्रियाएं भी शेष है, इसलिए मैं अधिक विस्तार न देकर यहीं पर विराम लूँगा। जैसा भी आप सबको बताया गया, श्रावक संस्कार शिविर आगामी दशलक्षण के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित है, लेकिन इस बार कुछ खास है। सम्मेत शिखर जी में है और इस बार का जो शिविर है पिछले अन्य शिविरों से हटकर होगा। ऐसा शिविर जिसमें आपको आपके जीवन को रूपांतरित करने का मार्ग मिल सके। एक पूरे दिन भर का ऐसा पैकेज जो 10 दिन के बाद 11वें दिन जब आप घर लौटे तो अपने भीतर एक बदले हुए मनुष्य को प्रकट कर सके, अपने जीवन को बदल सके। वो लाभ जो लेना चाहते लाए और इस बार नई पीढ़ी को अगर प्रोत्साहित करे तो और उत्तम होगा। हम उन्हें आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।